हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबी 22 एग्जाम के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आरेखन उपकरण एवं सहायक युक्तियों में जो एग्जाम पॉइंट दिए गए हैं इस बुक में, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, इस बुक में जितने भी एग्जाम पॉइंट दिए गए हैं उसको हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ठीक है, 47 आवश्यक बिंदु इसमें दिए गए हैं दोस्तों, जिसको हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, जिससे ये चैप्टर पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। चलिए, एग्जाम पॉइंट का पहला दोस्तों बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग बनाने के लिए जिस उपकरण पर शीट सेट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंड होता है ये समायोजनी होता है, मतलब एडजस्टेबल होता है, जिसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्यतः बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। कितने डिग्री के कोण पर? 20 डिग्री के कोण पर। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को दो बैटन पर किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड की सतह पूर्णतः समतल व किनारे सीधे तथा आपस में कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। जो ड्राइंग बोर्ड की सतह होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? पूर्णतः समतल होनी चाहिए और किनारे सीधे होना चाहिए तथा आपस में कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो B0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो होती है दोस्तों, ये होती है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm। ठीक है, B2 की बात करें दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक किया जाता है। B2 बोल दे या फिर D2 बोल दे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो होती है दोस्तों, ये होती है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm क्यूब। ठीक है, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम ड्राइंग शीट को मोड़ते हैं तो निचले भाग पर क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। और शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है? तो शीर्षक ब्लॉक को ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक में संस्था का नाम होता है, मापनी होती है, प्रक्षेप चिन्ह होते हैं, आरेखन का शीर्षक, इसकी सूचनाएं कहाँ लिखी जाती है? तो इस शीर्षक ब्लॉक मतलब टाइटल ब्लॉक में लिखी जाती है। दोस्तों, A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार जो होता है ये सबसे अधिक होता है। किसका? A0 साइज वाली का। A0 साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार जो होता है ये होता है 841 इंटू 1189 mm स्क्वायर कटी हुई शीट की माप में। ठीक है, A2 माप के ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। किसका? A2 माप की ड्राइंग का। ठीक है, और A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का उद्देश्य क्या होता है? तो ये बैटन का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकना। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्यान्वित कोर कहते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड होता है दोस्तों, इसके बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्यान्वित कोर हम कहते हैं। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड 1444 1989 के द्वारा क्या किया गया है? प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, दोस्तों, स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड इंडियन स्टैंडर्ड 1444 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की साइज जो होती है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm क्यूब रखा गया है। किसके अनुसार? IS 1444 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या रखा गया है? 700 इंटू 500 इंटू 15 mm क्यूब। ठीक है, देखते हैं अगला। बात करें प्रोटेक्टर की दोस्तों, तो चांद के द्वारा कोनों को डिग्री में मापा जाता है। दोस्तों, चांदा जो होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है? कोनों को डिग्री में मापा जाता है। प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक के कोण अंशांकित होते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? टी स्क्वायर का उपयोग। और T0 वाले टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो 1500 mm होती है। ठीक है, देखते हैं अगला। T3 वाले टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई 500 mm होती है।
टी स्क्वायर का प्रयोग आनत मतलब इंक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, टी स्क्वायर का प्रयोग आनत बोल दे रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। और सेट स्क्वायर की बात करें तो सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के सेट स्क्वायर में पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में दो कोण 45 डिग्री के होते हैं और एक कोण कितने डिग्री का होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। कितने डिग्री के गुणांक में, 15 डिग्री के गुणांक में। चांदा की सहायता से 0 से 180 डिग्री तक के कोण सुगमतापूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं। मापनी का प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाओं को खींचने में हेतु किया जाता है। किसका उपयोग, मापनी मतलब स्केल का प्रयोग। मापनी के एक ओर सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर इंच में क्या होती है, मार्किंग होती है। जो मापनी स्केल होता है इसके एक ओर सेंटीमीटर में मार्किंग होती है और दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता उन आकृतियों के आरेखन करने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। फ्रेंच कर्व द्वारा अनियमित कर्व बनाए जाते हैं। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा तथा स्केल चारों उपकरण के कार्य किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। अगर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर है तो हमको टी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चांदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर में सारे उपकरण के काम किए जा सकते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबवत दो विभिन्न कोनों पर स्थित रेखाओं को एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग पर जुड़े होते हैं। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबवत जो है दो विभिन्न कोनों पर स्थित रेखाओं को एक गोल प्रोटेक्टर जैसे भाग में क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा समांतर, लंबवत तथा स्केलों को किसी कोण पर स्केलों को सेट करके रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर के द्वारा समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, लंबवत खींची जा सकती है और स्केल को किसी कोण पर सेट करके भी क्या की जा सकती है, रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला। दोस्तों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या होता है, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है दोस्तों कंपास, डिवाइडर, इंकिंग पेन, लेड केस आदि उपकरण होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का उपयोग वृत्त एवं चाप बनाने हेतु किया जाता है। कंपास जो है दोस्तों ये इस्पात का बना होता है। कंपास की एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग कैसी होती है, समंजनी मतलब एडजस्टेबल होती है। ठीक है, समंजनी टांग में पेंसिल की लीड लगाई जाती है। दोस्तों जो समंजी मतलब एडजस्टेबल टांग जो होती है ना, इसमें पेंसिल की लीड लगाई जाती है और कंपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेथनिंग बार की बात करें दोस्तों तो इसका उपयोग कंपास के साथ किया जाता है। बड़े वृत्त बनाते समय लेथनिंग बार को कंपास में फिट किया जाता है तथा पेंसिल लेड को इसके सिरे में ही संयोजित किया जाता है। ठीक है, बात करें डिवाइडर की दोस्तों तो डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर निडल पॉइंट होते हैं। दोस्तों जो डिवाइडर होता है ना ऐसा होता है, देखिए ऐसा ऐसा होता है डिवाइडर। यहाँ पे एक नीडल पॉइंट मतलब सुई जैसे होते हैं ना दोनों तरफ, आपने देखा भी होगा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ऐसा होता है। यहाँ पे दो नीडल पॉइंट, तो डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर क्या होते हैं, नीडल पॉइंट होते हैं। ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट व कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। जो पेंसिल की लेड किसके बनाई जाती है, ग्रेफाइट या क्ले के द्वारा या फिर चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन होगी की मात्रा होती है, क्ले की मात्रा जितनी अधिक होती है दोस्तों पेंसिल उतनी ही क्या होती है, कठोर होती है। यदि क्ले की मात्रा कॉलिन की मात्रा कम होगी तो पेंसिल उतनी ही क्या होगी, नरम होगी। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। हल्की व महीन लाइनों को खींचने हेतु कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। यदि हमको हल्की व महीन लाइन खींचना है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करेंगे। मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु हम मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यदि हमको मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, मुलायम ग्रेड की पेंसिल का। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H ग्रेड की पेंसिलें कठोर ग्रेड की पेंसिल है। मतलब 9H से लेके 4H तक की पेंसिल कैसी है, कठोर ग्रेड की पेंसिल है। और 3H से लेके बी मतलब 3H से लेके बी ग्रेड की पेंसिलें कौन सी आती है, मध्यम ग्रेड की पेंसिलें कहलाती है। तो 3H, 2H, H, HB, B ये कौन सी पेंसिल है, मध्यम ग्रेड की पेंसिल है। ठीक है, देखते हैं अगला। उसी प्रकार बात करें दोस्तों 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ग्रेड की पेंसिलें मुलायम मतलब सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कहलाती है। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं, तो ग्रेफाइट एवं क्ले होता है।
अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग को क्या बोलते हैं? ब्लू प्रिंट कहते हैं। यदि अमोनिया पेपर पर ड्राइंग बनाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू प्रिंट करेंगे। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये रेखाओं के उभार में क्या होती है? बाधक होती है। ये रेखाओं के उभार नहीं आ पाती, इस वजह से हम रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग नहीं करती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग अक्षरांकन करने हेतु किया जाता है। दोस्तों जो एच ग्रेड की पेंसिल होती है ना, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? अक्षरांकन करने के लिए। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। कौन सी रेखा खींचने के लिए? वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 2H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार HB पेंसिल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो आरेखन शीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पेंसिल के लेड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण हम को क्या बोलते हैं? अरे कटर सुने कि नहीं आपने? कटर, पेंसिल को डालते हैं, कटर को छीलते हैं, पेंसिल को छीलते हैं, वही तो शार्पनर या कटर कहलाता है। ठीक है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि हम पेंसिल को निकालेंगे रेजर ब्लेड से करेंगे तो उसका प्रयोग हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, तो कटर से करना चाहिए। कटर से आराम से आप उसकी नोक निकाल सकते हैं। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड है, अब उसमें हम शीट रखेंगे। अब शीट रखेंगे तो मुड़ेगी, कभी उड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग पिन लगाएंगे या फिर सेलो टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है। मतलब सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए। ठीक है। डस्टर का प्रयोग हम ड्राइंग पेपर से धूल, रबर के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए करते हैं। तो डस्टर भी आपको समझ में आ गया। ठीक है। पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल की जाती है। किसके द्वारा? ट्रेसिंग पेपर रखकर उस ड्राइंग की नकल किसके द्वारा की जाती है? ट्रेसिंग पेपर रखकर। तो ट्रेसिंग पेपर आपको याद रखना है। ठीक है। सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? सैंड पेपर का प्रयोग। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद शीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है। एबोनी की बात करें तो एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समांतर रेखाएं खींचना क्या होता है? संभव हो पाता है। किसके द्वारा? एबोनी के द्वारा। ठीक है। देखते हैं अगला। 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। विमाओं का मापन करने हेतु स्केल का प्रयोग किया जाता है। कंपास की समंजनी लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों कंपास की जो समंजनी लेग होती है ना, इसमें पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। देखेंगे ना आपने, एक होल रहता है, उसको नट को ढीला करना रहता है, फिर अपन उसमें पेन डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, फिर उस नट को टाइट कर देते हैं, है ना। छोटी कंपास द्वारा 25 mm से 50 mm व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। किसके द्वारा? छोटी कंपास के द्वारा। ठीक है ना। बड़ी कंपास का उपयोग दोस्तों 150 mm से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4x3 का अर्थ क्या है? तो A4x3 का अर्थ होता है दोस्तों, A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाया गया है। तो A4x3 का अर्थ क्या हो जाएगा? A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक की साइज कितनी होती है? तो ये होती है 185 mm × 65 mm। कितनी होती है? 185 × 65 mm होती है। ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने हेतु ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। दोस्तों ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी के द्वारा यदि प्रदर्शित करना हो तो क्या बनाया जाता है? वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। ठीक है ना। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। तो एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। यदि हम ड्राइंग शीट को मोड़ेंगे तो शीर्षक भाग कहाँ, ब्लॉक कहाँ होना चाहिए? ऊपर की होना चाहिए। ठीक है। यदि एक ही ड्राइंग के उनके प्रिंट लेना हो तो ड्राइंग के लिए प्रयुक्त पेपर हम किसका उपयोग करते हैं? वही कॉपी करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का। ठीक है। नकल करने के लिए हल्की रचना रेखाएं खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग करते हैं? तो 2H या 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं हल्की रचना रेखाएं खींचने के लिए। बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है दोस्तों, यहाँ 17 नहीं है, 18 है। ठीक है। 1H से 9H तक और 1B से 6B तक तथा F से HB तक। तो 18 याद रखिएगा। ठीक है ना। देखते हैं अगला।
इरेजर शील्ड है दोस्तों। इरेजर शील्ड जो होता है एक छोटी धातु या प्लास्टिक की शीट होती है। कौन? इरेजर शील्ड। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रबर है तो विनाइल इरेजर जो है दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण रबर है। A0 साइज ड्राइंग शीट की परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका परिमाप होता है 841 इंटू 1190 mm और क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। लीडर लाइन प्रदर्शित की जाती है तो पतली निरंतर थिन कंटिन्यूअस रेखा के द्वारा जो है दोस्तों लीडर लाइन को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। मध्य रेखाएं होती है तो दोस्तों मध्य रेखाएं जो होती है ये पतली जंजीर जैसी रेखाएं होती है। कटिंग प्लेन में प्रयुक्त रेखाएं होती है तो मोटी व पतली दोनों रेखाओं का प्रयोग करते हैं हम किसमें? कटिंग प्लेन में। मुक्त हस्त चित्रण का एक लाभ है तो इससे नए विचार शीघ्रता से सृजित करने में सहायता मिलती है। यही मुक्त हस्त चित्रण का क्या है? एक लाभ है। B2 ड्राइंग बोर्ड की माप कितनी होती है? तो 700 इंटू 500 इंटू 15 mm होती है B2 ड्राइंग बोर्ड की माप। ठीक है। एच पेंसिल 2H पेंसिल से कैसी होती है? तो एच पेंसिल आपको याद रखना है 2H पेंसिल से कैसी होती है? नरम होती है। A2 ड्राइंग शीट का माप 420 इंटू 594 mm होता है। स्केल 1:2 का मतलब होता है हाफ फुल साइज। टी स्क्वायर से 36 रेखाएं खींची जाती है और विमांकन के लिए प्रयुक्त पेंसिल जो होती है उसे हम बोलते हैं एच ग्रेड पेंसिल। विमांकन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एच ग्रेड पेंसिल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आरेखन उपकरण के एग्जाम पॉइंट जो इस बुक में दिए गए थे, जिसको हमने आपको करवा दिया है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।